Hello friends, welcome in new SPS classes. Friends, today we learn narration. Friends, यह वीडियो उन स्टूडेंट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है जिन स्टूडेंट को टेंस अच्छे से आता है। फ्रेंड्स, नरेशन को सीखने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि स्टूडेंट्स उस टॉपिक को पढ़कर ख़त्म कर देते हैं, लेकिन जब उनसे उस टॉपिक के विषय में पूछो तो नहीं बता पाते हैं। इसलिए उनके सुविधा के लिए कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने नोट कर रखा है, जो देखते हैं। नरेशन शब्द का शाब्दिक अर्थ कथन होता है। नरेशन शब्द का निर्माण नरेट शब्द से हुआ है। नरेट शब्द का शाब्दिक अर्थ टू से, टू स्टे, हिंदी में बोलें तो कहना होता है। फ्रेंड्स, नरेशन के टू पार्ट्स होते हैं, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच को प्रत्यक्ष कथन कहते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच को अप्रत्यक्ष कथन कहते हैं। फ्रेंड्स, डायरेक्ट स्पीच, जब किसी वक्ता स्पीकर के मूल कथन को हम ज्यों का त्यों उसी के शब्दों या भाषा में व्यक्त करते हैं, तब उस कथन को डायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। डायरेक्ट स्पीच हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच, जब किसी वक्ता के मूल कथन में हम कुछ हेर फेर कर उसके आशय या सारांश को अपने शब्दों या भाषा में व्यक्त करते हैं, तब उस कथन को इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। इनडायरेक्ट स्पीच इन्वर्टेड कॉमास के अंदर नहीं रखा जाता है। डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, जैसे मोहन said to रोहन, I help you। फ्रेंड्स, मोहन said to रोहन को हम रिपोर्टिंग स्पीच बोलेंगे, I help you रिपोर्टेड स्पीच इसको बोलेंगे। फ्रेंड्स, स्टूडेंट के सुविधा के लिए रिपोर्टिंग वर्ब को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सब्जेक्ट, यानी कि हम इसको रिपोर्टर या सब्जेक्ट कहेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब, द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब या ऑब्जेक्ट मतलब कहा जाता है। और इस वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। फ्रेंड्स, इस के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसको देखते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कॉमा तथा इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं और उनके स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, नाउन्स में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो टेंस के अनुसार से को टेल में और सैट को टोल्ड में बदलते हैं, अन्यथा उसे ज्यों का त्यों रहने देते हैं। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रखे हुए शुरू के शब्द को स्मॉल लेटर से लिखते हैं। केवल आई यानी मैं अथवा प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर से लिखते हैं। फ्रेंड्स, चेंज ऑफ पर्सन, पर्सनल प्रोनाउन की तालिका। फ्रेंड्स, अधिकतर स्टूडेंट्स
प्रोनाउन चेंज करने में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं, इसलिए इस पर्सनल प्रोनाउन की तालिका को थोड़ा ध्यानपूर्वक समझें। फ्रेंड्स, पर्सन 3 होते हैं इंग्लिश में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी आते हैं, सेकंड पर्सन में यू आते हैं, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट। फ्रेंड्स, इनके ऑब्जेक्टिव केस में देखिए आई का मी, पॉजेसिव केस में या पॉजेसिव प्रोनाउन में माई, माइन, एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में माई सेल्फ, यू, योर्स, योरसेल्फ। थर्ड पर्सन में देखेंगे तो ही, ऑब्जेक्टिव केस हिम, पॉजेसिव केस या पॉजेसिव प्रोनाउन को हिज, एंड एम्फैटिक और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हिमसेल्फ। इसी तरह से सी भी थर्ड पर्सन है और इट आल्सो थर्ड पर्सन। सो ऑब्जेक्टिव केस सी का हर और पॉजेसिव केस का हर्स, हर सेल्फ, और इट ऑब्जेक्टिव केस इट, इट्स, इट सेल्फ। फ्रेंड्स, इंग्लिश में 2 नंबर होते हैं, सिंगल नंबर एंड प्लूरल नंबर। सो प्लूरल नंबर में फर्स्ट पर्सन में वी आता है, उसका ऑब्जेक्टिव केस अस है, पॉजेसिव केस आवर, आवर्स, आवर सेल्व्स। और यू प्लूरल नंबर में आता है, ये सेकंड पर्सन होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस यू है, पॉजेसिव प्रोनाउन या पॉजेसिव केस योर, योर्स, योरसेल्व्स। थर्ड पर्सन में दे आता है और इसका दे एक सब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस भी होता है इसका। फ्रेंड्स, प्लूरल नंबर में में दे आता है, दे नॉमिनेटिव केस है या सब्जेक्टिव केस कहेंगे, और इसका ऑब्जेक्टिव केस देम है, जैसे दियर, दियर्स, और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देमसेल्व्स है। फ्रेंड्स, प्रोनाउंस के इन परिवर्तनों को सन शब्द द्वारा सरलता से याद किया जा सकता है। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। फ्रेंड्स, प्रोनाउंस यूज्ड विदिन रिपोर्टेड स्पीच। फ्रेंड्स, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर प्रयोग किए हुए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन तथा जेंडर के अनुसार बदलते हैं। जैसे फ्रेंड्स, कुछ एग्जाम्पल्स है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। डायरेक्ट, आई सेड आई एम अ गुड स्टूडेंट। फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट, आई सेड, कॉमा रिमूव होगा तो दैट यूज होगा। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो आई में लिखा जाएगा, और ऑल प्रेजेंट चेंज इनटू ऑल पास्ट। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस हो तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस चेंज होता है, वो ऑल प्रेजेंट चेंज इनटू ऑल पास्ट में हो जाएंगे, तो एम चेंज हो जाएगा वाज में, बाकी आ गुड स्टूडेंट्स लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, यू सेड आई एम वर्किंग ऑन दिस टॉपिक। फ्रेंड, इसको इस तरह बनाएंगे, यू सेड कॉमा रिमूव दैट, आई एम वर्किंग ऑन दिस टॉपिक, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, और आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट के अनुसार, इसलिए यहाँ पे यू होगा
और यू के साथ में वर होगा, और वर्किंग ऑन दिस यहाँ पे था तो यहाँ पर ऑन दैट टॉपिक होगा, क्योंकि दिस को इनडायरेक्ट में दैट लिखा जाता है। इसकी एक लिस्ट अभी हम आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, निकटता यानी समय अथवा स्थान की प्रकट करने वाले शब्द में निम्नांकित परिवर्तन होते हैं। दिस चेंज इनटू दैट, दिस चेंज इनटू दोज, हियर चेंज इनटू देयर, हिदर चेंज इनटू थिदर, नाउ चेंज इनटू देन, thus change into so, hence change into thence, today change into that day, tomorrow change into the next day or the following day, yesterday change into the previous day or the day before, last night change into the previous night, next week या next month, next year change into the following week, following month, following year. Friends, the day before yesterday change into 2 days before, come change into go, ago change into before, just change into then. But friends, come here के साथ में go there लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, ये थी कुछ निकटता प्रकट करने वाले शब्द। आगे देखते हैं। They said we shall write a letter. Friends, they said, comma remove that, we आपका फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इसलिए यहाँ पे वी के स्थान पे दे लिखा जाएगा, और रिपोर्टिंग वर पास्ट, इसलिए ये सेल के स्थान पे हमको वुड लिखना होगा। तो दे वुड राइट अ लेटर। रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउंस को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर, पर्सन, जेंडर के अनुसार बदलते हैं। जैसे ही सेड टू मी यू आर अ गुड प्लेयर, इसको इनडायरेक्ट में इस तरह बनाएंगे। ही सेड टू चेंज टोल्ड, मी को मी में लिखेंगे, कॉमा रिमूव दैट, सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट मी है तो यहाँ पर जो लिखा जाएगा इसका सब्जेक्ट वो आई लिखा जाएगा। आई वॉज अ गुड प्लेयर। फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा जाएगा आई वॉज अ गुड प्लेयर, क्योंकि यहाँ पे आर है, आर चेंज होगा वाज या वर में, बट आई के साथ वाज यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाए आई वॉज अ गुड प्लेयर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ही सेड टू यू, कॉमा यू शुड नॉट अब्यूज। तो ही सेड टू को टोल्ड यू, तो ही टोल्ड यू, कॉमा रिमूव दैट होगा, यू सेकंड पर्सन चेंज ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो यहाँ पर यू है ऑब्जेक्ट और सेकंड पर्सन चेंज होता है यू के ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ पे यू होगा, और ये शुड को शुड लिखेंगे, नॉट को नॉट, अब्यूज को अब्यूज। तो आपका इनडायरेक्ट सेंटेंस तैयार हुआ। ही टोल्ड यू दैट यू शुड नॉट अब्यूज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड्स, रिपोर्टेड स्पीच में प्रयुक्त थर्ड पर्सन के शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे ही, सी, इट, दे, एनी वन, पर्सन नेम, मोहन, सोहन, रेखा, etc। फ्रेंड्स, ये सब नहीं चेंज होंगे, ये सब थर्ड पर्सन, नो चेंज। रिपोर्टेड वर्ब में परिवर्तन। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब को हम सेड टू को बोलते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं।
रेखा सेज टू मी यू आर पुअर। तो फ्रेंड्स, रेखा सेज टू को टेल्स मी और मी को मी, तो रेखा टेल्स मी कॉमा रिमूव दैट यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ऑब्जेक्ट मी है तो इसका सब्जेक्ट बनेगा आई, क्योंकि ये यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, तो यहाँ पर आई लिखा जाएगा। और आई के साथ में हम एम यूज करेंगे यहाँ पे पुअर, तो आई एम अ पुअर। फ्रेंड्स, यहाँ पे अब आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पर एम क्यों लगा, वाज क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट टेंस में है, और जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं चेंज होगा, केवल प्रोनाउन चेंज होंगे और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग उसका हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। रामू विल से टू मी शी इज अ डॉक्टर। फ्रेंड्स, इनडायरेक्ट में इसको कैसे बनाएंगे, रामू विल टेल मी दैट शी इज अ डॉक्टर। फ्रेंड, सी कॉमा रिमूव, दैट लगेगा, सी थर्ड पर्सन नो चेंज, इज अ डॉक्टर, और ये इज इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे माय रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर टेंस था। फ्यूचर टेंस या प्रेजेंट टेंस होने पर रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस नहीं चेंज होगा, केवल प्रोनाउन चेंज होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग। जय हिंद, वंदे मातरम।